नंबर 1 पे आई। चाचा जी, पूजा पाल विधायक पूजा पाल को हटा दिया गया, उन्होंने पीडीए में भी आरोप लगाया है। देखिए उन्हें समाजवादी पार्टी की विधायक थी, वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव की साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। देखिए आज़ादी को 78 साल पूरे आज हो गए, 79वां साल लग गया है और इस आज़ादी के लिए हमारे देश के अमर सपूतों ने इस लड़ाई को लड़ा था। तो आज हम सबसे पहले तो अमर सपूतों को जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं। और इस बीच में देखिए 78 साल के बाद भी हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। एक तो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा हुआ है, तो इस पर भी हम लोगों को लड़ना होगा। और जब ये सब खत्म होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तब हमारी ये अमर सपूतों ने जिसके लिए लड़ाई लड़ा तब पूरी होगी। लेकिन भारतीय, हाँ बोलो क्या? बीजेपी लगातार दावे कर रहे हैं कि इन वर्षों में बहुत कुछ बदला है, देश विकास की ओर जा रहा है। देखिए बीजेपी झूठ बोलती है और बीजेपी ने देश की जनता को झांसा दिया है झूठ बोल कर। बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, आपको याद होगा वो वादे। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, काला धन लाएंगे बाहर से। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। तो लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। केवल ये झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। और हम तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले दिन से जो पूरा पहले तो 1 घंटा बोल करके झूठ बोलते थे, 1 घंटा लगातार। फिर उसके बाद दूसरी साल 1.5 घंटा, तीसरी साल 2 घंटे, फिर इन्होंने अब की बात देखा 2.5 घंटे से ज़्यादा। बताइए इन्होंने कौन सा काम किया? हमने तो कहा था कि थोड़ी सी वर्षा, 2 दिन की वर्षा, लखनऊ को ये उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब हम पूछना चाहते हैं, यहीं देख लेना इटावा में कितनी गंदगी। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, यहीं तक लखनऊ में 2 दिन की बरसात में मैंने विधानसभा में बोला है कि विधानसभा के 5 किलोमीटर के अंदर देख लीजिए कितने सड़कों पर गड्ढे हैं। और गड्ढे भरने के लिए उन्होंने 8 वर्ष से कह रहे गड्ढे अभी तक नहीं भरे। तो इस तरह से हमने कितनी सड़कें चौड़ी बनवाई। एक थे लोहिया पथ, कभी भी सब जगह जाम लगता है। लखनऊ कभी जाम नहीं लगता था, अब उस पर आज भी जाम नहीं लगता है और कोई गड्ढा भी नहीं था। अब उस पर 2 दिन की बरसात में जब निकले, हम लोग निकले, सब लोग निकले, तो उसमें लगता था ये तो आंधी सी आ रही है, इतनी धूल उड़ रही थी। तो क्या माना जाए, बीजेपी की स्मार्ट सिटी फेल हो रही है पूरी तरह से? कोई शहर देख लीजिए, गंदगी, सड़कों में गड्ढे, और गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, और जब भी चुनाव आता है न तो कोई न कोई ऐसा लाते हैं। अब लाए हैं वो इस समय 2047 विजन, और देखा विजन में उन्होंने क्या रखा, कोई बात करी। पहले अगर 8.5 साल में कुछ तो वादे करते, कुछ तो करते, तो इसलिए बस ये केवल झूठ बोलते हैं। सर, मीडिया को लेकर सर कितनी चीज़ है क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि परिवार ये पीडीए से घबराए हुए हैं। आपने देख ही लिया था लोकसभा के चुनाव में, इन्होंने तो केवल बेईमानी, वोट कटवाने से लेकर के बेईमानी। अब देखिए, बेईमानी के बावजूद भी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को निकाल दिया अपनी पार्टी से और वो विधायक अब नहीं बन पाएंगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पूजा पाल का गुनाह क्या है? क्यों अखिलेश यादव ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया? समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को क्यों लिया? यूपी में आए दिन वैसे हम देख रहे हैं कि कोई योगी की तारीफ कर रहा है तो कोई किसी की तारीफ कर रहा है। लेकिन अगर कोई सवाल उठाता है या किसी की तारीफ करता है तो फिर उनको पार्टी से क्यों निकाला जा रहा है? अब ये फतेहपुर मकबरा का मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ पे भी सफाई के गुंडे थे, उन्होंने जो हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की, मकबरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पूजा पाल ने क्या गुनाह किया? वो तो विधायक थी, वो उन्होंने क्या कर दिया जो आप उनको पार्टी से निकाल दिए? समाजवादी पार्टी की तरफ से चाचा शिवपाल भी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कभी विधायक ही नहीं बन पाएंगे। ये मेरे लिहाज से गलत है कि उन्होंने क्या किया। पहले गुनाह समझिए, गलती समझिए। समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग जो गुनाह कि पूजा पाल ने दरअसल अतीक अहमद, आप जानते हैं कि किस तरह से मारा गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कैमरे पे गोलियां चली तमाम लोगों को लेकर। खैर, उनका कहना था कि योगी सरकार अच्छा कर रही है, योगी पुलिस ने बेहतर किया है, गुंडे माफिया को जो है मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने जो है तारीफ में कह दिया। हालांकि उनके पति को लेकर क्या खबरें हैं वो आप सब जानते हैं, जो सिंपल है, दर्द हर सबके सामने साथ होता है, परिवारों के साथ होता है, और उनके दर्द को सबको समझना चाहिए। खैर, ये बयान बोलने पर उनको निष्कासित नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आप विपक्ष में हैं तो रोल तो विपक्ष का ही अदा करना होगा। गुंडे माफिया को खत्म करना है तो किसी दरअसल एक सामाजिक तौर पर देखकर नहीं खत्म करना। जब खत्म करना है तो सबको करना। फिर राजा भैया हैं, ब्रिजेश पाठक हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह, बहुत सारे अभी भी गुंडे माफिया भरे पड़े हैं। एक्शन सब पे होना चाहिए, एक समुदाय को देख कर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि मैं चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, किसी को मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। कानून के नज़र में जो गलत है वो गलत है। अब इसका मतलब नहीं कि कोई बलात्कार कर ले फिर भी बच जाए, ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्योंकि आरोप तो उन पर भी लगा, खबरें तो बहुत सारी छपी। तो ये अगर होगा तो फिर अन्याय होगा। ये सिस्टम का जो है दरअसल सिस्टम के खिलाफ अन्याय होगा, तो ये समझना पड़ेगा। तो पूजा पाल ने जो कहा दरअसल योगी की तारीफ कर दिया, योगी का दरअसल जो है नामा पढ़ने लगे, इसीलिए उनको निकाल दिया। मैं मानता हूँ कि गलत किया अखिलेश यादव ने, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सरकार ने कहीं पर अगर अच्छा किया है तो उसमें बोलने में एतराज़ किया। हाँ, सिस्टम को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अगर कहीं पर गलत हो रहा है तब सवाल पूछना हक है।